आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ और मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्र रहना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी कुंजी है। स्वतंत्र रहना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी कुंजी है। अब स्वतंत्र दो प्रकार से, एक शारीरिक एक मानसिक। अगर आप इन दो चीज़ों से अगर आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्रता मिली है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति ही अपने भाग्य का विधाता हो सकता है और आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं, कोई और नहीं है। जो व्यक्ति स्वतंत्र रहता है वो अपने भाग्य का विधाता होता है। अब विषय थोड़ा सा ये है कि कहते हैं कि भगवान भाग्य का विधाता है या हमारे भाग्य का विधाता कोई और है। नहीं, दो इंसान भाग्य के विधाता होते हैं। एक व्यक्ति जो स्वतंत्र होता है और एक व्यक्ति जो स्वतंत्र होता है वो स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, और जो व्यक्ति परतंत्र होता है उसके भाग्य का विधाता कोई और होता है। जैसे कोई बंधा हुआ व्यक्ति हो या जेल में हो या कहीं खूंटे में बंधा हो, तो क्या अपनी इच्छा से कहीं जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता। उसका भाग्य वही लिखेगा जो व्यक्ति उसे बांधा है, दूसरा नहीं लिख सकता। और दूसरा नंबर, जो व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं बंधा नहीं है, वो कहीं आ जा सकता है। स्वतंत्र मन में स्वतंत्र चेतना का एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। आज आप देख लीजिए एडिसन को, और हमारे देश में भी एक साइंटिस्ट है माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये सब स्वतंत्रता के कारण ही तो नई चीज़ों का निर्माण किए हैं। बंधा हुआ आदमी, बंधा हुआ उसका दिमाग, वो कुछ सोच ही नहीं सकता। तो सर्वप्रथम हम लोगों को फ्री माइंड से अगर कोई कार्य करना हो तो शांत होकर के चिंतन और मनन करके ही हम नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। शास्त्र में भी है, पराधीन सपने सुख नहीं। मतलब स्वप्न में भी पराधीनता सुख को नहीं दे सकती। आज हमारा देश कितने साल से आजाद हुआ है, लेकिन लोग चिंतन नहीं करते, लोग मनन नहीं करते और दुख भोगते हैं। क्यों? क्योंकि 80% से ज़्यादा लोगों का भाग्य तो कोई दूसरा लिख रहा है। उनका स्वयं का अपना कोई विचार ही नहीं होता, दूसरे के बंधे हुए हैं मानसिक और शारीरिक। क्या करेंगे? तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी मित्र हैं, आप सब लोग स्वतंत्र रहिए। जब मानसिक और शारीरिक आप स्वतंत्र रहेंगे, अर्थ अपने आप आ जाएगा। तो आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। हम क्यों ऐसा, दूसरे के ऊपर हम क्यों आश्रित हों? हम क्यों किसी के पास जाएं? हम उम्मीद ही क्यों लगाएं किसी से? उम्मीद ही सबसे बड़ा दुख है।
हम बैसाखी का सहारा ही क्यों सोचे कि हम लंगड़ हो के बैसाखी का सहारा ले कि फलाने आदमी हमारा ऐसा कर देंगे, ये आदमी हमको वैसा कर देंगे। कुछ नहीं, आप ये समझिए जो करेंगे आप करेंगे। अपने भाग्य के विधाता आप स्वयं बनिए। आप दीपो भव, अपना दीपक, अपना प्रकाश आप स्वयं बनिए। आपके अंदर वही ताकत है जो एक चींटी के अंदर है, जो एक देवता के अंदर है, जो एक पीएम के अंदर है। वही ताकत आप लोगों के अंदर है और आप लोग अपनी ताकत को जगाइए, स्वतंत्र होकर के, निश्चिंत होकर के, शांत होकर के अपने अंदर अपनी सूक्ष्म शक्ति को, सूक्ष्म आत्मविश्वास को जगाइए और आगे बढ़िए और अपने दुखों को दूर करिए। दुख तो है ही नहीं, लेकिन यही कि हमारी बेवकूफ़ी, हमारी गलतियों के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो बस मैं यही इतना कहना चाह रहा हूँ। आज का मेरा वीडियो यही है कि स्वतंत्रता में ही सब चीज़ों की उत्पत्ति है और आप लोग स्वतंत्र चेतना से नई सृष्टि का विस्तार करिए और आगे बढ़िए और पराधीनता के विषय में मत सोचिए, क्योंकि परतंत्र आदमी का इतिहास कोई और लिखता है और आप स्वतंत्र होकर अपना इतिहास लिखिए और आगे बढ़िए। आप सुखी रहिए, आपका जीवन मंगलमय हो, आप प्रसन्न रहिए। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सब लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ। हरि ओम, हरि ओम।